बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त शहर में सर्दी की और धुंध की क्या सूरत हाल है। तो सर्दी और धुंध की लहर अभी भी बरकरार है। लाहौर से कोट मोमिन मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद है, जबकि शहरी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से बारहा शहरियों को ये हिदायत की जा रही है। जी हाँ, तर्जुमान की जानिब से यह भी कहा गया है कि धुंध के दौरान शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज भी करें, जबकि शहरी मुश्किल में हेल्पलाइन 130 पर राब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त किसी भी मुश्किल में हो राब्ता करें हेल्पलाइन नंबर पर। 130 हेल्पलाइन नंबर है। जबकि आपको बताएंगे लाहौर में शदीद सर्दी और धुंध की लहर बरकरार है, जबकि लाहौर से कोट मोमिन मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद है। शहरी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, जबकि तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ये अहकामात भी सामने आ रहे हैं। धुंध के दौरान शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तर्जुमान का ऐसा भी बता रहा है। जबकि तर्जुमान का कहना है कि शहरी मुश्किल में हेल्पलाइन 130 पर राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि शहर भर में इस वक्त शदीद सर्दी और धुंध की लहर बरकरार है। धुंध ने शहर लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है, जबकि लाहौर से कोट मोमिन मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई है। और तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को यह हिदायत की जा रही है कि शहरी गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल। इस वक्त हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हैं जो कि सब मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। शाहरुख नदीम है, इस वक्त ताहिर जमील है और साथ ही साथ नदीम खालिद भी हैं। आपको बताते चलें कि हमारे रिपोर्टर्स हमें आगाह करेंगे कि इस वक्त शहर भर में सर्दी की और धुंध की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले रुख करेंगे ताहिर जमील का। ताहिर जमील, आप बताइए इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त धुंध की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद तो ग्रीन टाउन पीको रोड पर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर सर्दी अपनी शिद्दत के साथ मौजूद है और धुंध ने भी शहर में डेरे जमा रखे हैं। लेकिन धुंध की जो ज़्यादा शिद्दत है वो मज़ाफ़ाती इलाकों में मौजूद है और मोटरवे की साइड तरफ पर और जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ धुंध ज़्यादा शिद्दत, ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। मोटरवे वक्तन फ़वक्तन बंद कर दी जाती है और इससे ट्रेनें मुतासिर हो रही हैं। इसी धुंध की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर होता रहता है। ताहम शहर के अंदर आज ज़्यादा शिद्दत के साथ धुंध मौजूद नहीं है, विजिबिलिटी भी क्लियर है और इस तरह कोई ज़्यादा हमें मसला नज़र नहीं आ रहा। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर में दर्जा हरारत फिल वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये ज़्यादा से ज़्यादा भी आज 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक दोपहर के औकात में जा सकता है, जबकि शाम के औकात में सूरज ढलते ही तेज़ी से दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी और ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। हवा इस वक्त 1 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि इसमें नमी का तनासुब 79% है। बारिश का आज फिल वक्त कोई इम्कान नहीं है। ताहम और जिसके बाद ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि जो धुंध की शिद्दत है इसमें कमी वाक़ हो जाएगी। ताहम सर्दी की शिद्दत में इससे इजाफा हो जाएगा। और अब की अगर आपको मौसम की सूरत बताई जाए तो धुंध इतनी शिद्दत के साथ शहर में मौजूद नहीं है। ताहम दीगर इलाकों में और शहर की दूसरी तरफ जो इलाके हैं मुज़ाफ़ाती इलाके और नवाही इलाके, वहाँ धुंध ज़्यादा अक्सरियत और ज़्यादा शिद्दत के साथ मौजूद है। जी, मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहां पर इस वक्त धुंध के बादल छाए हैं। 9 डिग्री सेंटीग्रेड अभी का दर्जा हरारत है, जबकि शाम ढलते ही दर्जा हरारत में खासी कमी वाक़या होगी। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की भी पेशगोई कर दी गई है, जिसके बाद धुंध में खासी कमी वाक़या हो सकती है। रुख करेंगे शाहरुख नदीम का। ताहिर जमील, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। शाहरुख, आप बताइए इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के एक अहम शाहरा जेल रोड पर मौजूद हूँ। जैसे कि अभी ताहिर जमील बता रहे थे कि आज सुबह से ही शहर लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है और इस वक्त भी तकरीबन 9:15 बजे हैं और जो धुंध की शिद्दत है वो थोड़ी सी कम हुई है, मगर धुंध अभी भी बरकरार है। अगर बात की जाए मौसम की तो आज सुबह से ही जो धुंध की शिद्दत थी उसकी शिद्दत पे गुज़िश्ता एक हफ्ते की निस्बत आज ज़्यादा जो शिद्दत थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वजह से लोगों को जो हदायत जारी की जा रही थी कि जो शाहराहों पर निकल रहे हैं तो जो फॉग लाइट्स है उसका इस्तेमाल करें, जबकि जब जा रहे हैं तो स्पीड जो है वो आहिस्ता रखें और डबल इंडिकेटर है उसका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि फॉग लाइट डबल इंडिकेटर से ही दूसरे शख्स को पता चल सकता है कि गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है। उसके साथ अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम की जो दर्जा हरारत इस वक्त है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यही कहा गया है कि जो दर्जा हरारत
हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि आज जैसे ही शाम होगी तो धुंध है वो दोबारा शहर लाहौर पर छा जाएगी। जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ था धुंध ही पूरे लाहौर में धुंध ही छाई रही थी और जो सूरज है वो निकलने का नाम नहीं ले रहा था, मगर आज देखा कि सूरज निकल आया है, मगर धुंध भी है। उसका भी बताया गया कि शाम के वक्त धुंध वापस शहर लाहौर पर छा जाएगी। इस धुंध की वजह से मोटरवे भी बंद है, जबकि जो फ्लाइट्स है उसका ऑपरेशन भी काफ़ी मुतासिर हुआ है। जी बिल्कुल, फ्लाइट ऑपरेशंस भी मुतासर हो रहे हैं, जबकि तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से भी शहरियों को कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए और डबल इंडिकेटर है जिसे इस्तेमाल किया जाए ताकि धुंध में किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। शाहरुख नदीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। रुख करेंगे नदीम खालिद का। नदीम खालिद, आप बताइए इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और धुंध की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, इस वक्त शहर में शदीद धुंध होने के बायस और इस वक्त बाबू साबू के मकाम पर जहाँ मैं मौजूद हूँ हद निगाह सिफर है, जिसकी वजह से रात को ही मोटरवे को बंद कर दिया गया था लाहौर से कोट मोमिन तक, और इस वक्त भी मोटरवे बंद है और इस वक्त भी शदीद धुंध है। ये धुंध जो है 12 से 1 बजे के बाद तकरीबन थोड़ी सी कम होगी, जिसके बाद मोटरवे को खोल दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ की मुनासबत से ये जो धुंध है ये शदीद धुंध है। इससे पहले जो है तकरीबन सुबह के औकात में ही धुंध आती थी 4 से 5 बजे के बाद, जो कि 9 से 10 बजे के दरमियान कम हो जाती थी और हद निगाह वाज़े हो जाती थी। लेकिन ये जो धुंध है ये तकरीबन शाम के बाद से ही शुरू हो गई थी और उसके बाद से लेकर ये तकरीबन 12 से 1 बजे तक ये धुंध रहेगी। उसके बाद ये कुछ कम होगी, हद निगाह वाज़े होगी तो मोटरवे को खोल दिया जाएगा। इस वक्त मोटरवे पर हद निगाह बिल्कुल मोटरवे की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर भी तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से हिदायत की जा रही है शहरियों को कि गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, जबकि फॉग लाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। नदीम खालिद हमें मोटरवे से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शाहरुख नदीम ने हमें जेल रोड से ज्वाइन किया था, कोट लखपत से ताहिर जमील खान ने हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपको बताते चलें कि शहर लाहौर में इस वक्त सर्दी और धुंध की लहर है जो कि बरकरार है। जब मज़ाफ़ाती इलाके हैं जहां पर इस वक्त धुंध के बादल छाए हैं, जबकि अभी का जो दर्जा हरारत है महकमा मौसमियात की जानिब से वो 9 सेंटीग्रेड बताया जा रहा है, जबकि शाम तक दर्जा हरारत में खासी कमी वाक़या होगी। सर्दी की शिद्दत में और धुंध की लहर में एक बार फिर इजाफा होगा और 6 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। मौसम के बाद आगे बढ़ेंगे। शहरी हो जाएं होशियार, फैंसी गैर नमूना और बगैर नंबर प्लेट्स गाड़ियों मोटरसाइकिलों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया। अब चालान के बजाय 15 जनवरी से गैर नमूना और जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद, मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। जी बिल्कुल, जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट लगाने वालों के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। अब जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों पर मुकदमात दर्ज होंगे, जबकि गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स भी बंद कर दिए जाएंगे। कबल ऐसे जाली और गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करने पर चालान होता था। सीडीओ लाहौर मलिक लियाकत का कहना है कि कार्रवाई से पहले शहरियों को भरपूर आगाही भी फराहम की जाएगी, जबकि शहरी परेशानी से बचने के लिए महकमा एक्साइज से जारी शुदा नंबर प्लेट्स ही इस्तेमाल करें। 15 जनवरी से शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगाए जाएंगे। सीडीओ का इस हवाले से कहना है कि स्कूल्स और कॉलेजेस, बस अड्डों, स्टैंड्स पर गैर नमूना नंबर प्लेट्स की रोकथाम के लिए ट्रैफिक लेक्चरर्स भी दिए जाएंगे। अब बात करेंगे साबिक वजीर आजम की। नवाज शरीफ जेल से 4.25 साल बाद रिहा हो सकते हैं, जबकि काम पर तवज्जो और अच्छे चाल चलन से वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा 2.25 साल से भी कम हो सकती है। जेल कवानीन पर अगर पूरा उतरे तो कमरा सफाई पर 1 माह में जो है 8 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साहिब। एहतसाब अदालत से सजा याफ्ता साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा में 2.25 साल की मुआफी मिल सकती है। जेल कवानीन के मुताबिक कैदी को सफाई के काम पर हर माह 8 रोज की मुआफी मिल सकती है। जेल कवानीन कैदियों को बढ़ाने पर भी 1 माह में 8 रोज सजा से मुआफ हो सकते हैं। कपड़े धोने, बाल काटने या फैक्ट्री में काम करने पर भी 6 रोज की मुआफी मिलती है। मियां नवाज शरीफ को जेल में कमरे की सफाई का काम सौंपा गया है, उस पर उन्हें हर माह 8 रोज की मुआफी मिलेगी। अगर पूरा साल कैदी के खिलाफ सुप्रिंटेंडेंट को कोई शिकायत न मिले तो पहले साल 15 रोज,
रोज, दूसरे साल 15 और तीसरे साल 45 रोज की मुआफी मिल सकती है। जेल कानून के मुताबिक अच्छे चाल चलन वाले कैदी को सुपरिटेंडेंट जेल 1 माह, आईजी जेल 2 माह और होम सेक्रेटरी 2 माह की मुआफी दे सकते हैं। हुकूमत ईद और दीगर त्योहारों पर कैदियों को सजा में 30 रोज की मुआफी देती है। जेल सुपरिटेंडेंट साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर शफकत करे तो उनके अच्छे किरदार, दिलजोई से काम पर 7 साल में से 3.25 साल की मुआफी मिल सकती है और वो 4.25 साल कैद काट कर बाहर आ सकते हैं। और इसी हवाले से आईजी जेल खाना जात शाहिद सलीम बेग का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से जेल मैनुअल के मुताबिक काम लिया जा रहा है। वो अपने कमरे की सफाई के खुद जिम्मेदार हैं। हाउस में मीडिया के सवाल के जवाब में आईजी जेल खानाजात का कहना था कि नवाज शरीफ का केस हसास नौयत का है, उन्हें जेल से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। आईजी जेल खानाजात ने कहा कि उनसे जेल मैनुअल के मुताबिक काम लिया जा रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने कमरे की सफाई रखने के पाबंद हैं। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत पंजाब का एलडीए सिटी मुतासिरीन को मरहलावार प्लाट अलॉट करने का फैसला किया गया है। पहले 9000 मुतासिरीन को प्लॉट देने की तारीख के ऐलान के लिए सब कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी 2 रोज में टाइम फ्रेम भी दे देगी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनने वाली कमेटी का दूसरा इजलास चेयरमैन कमेटी और मिनिस्टर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत महकमा हाउसिंग में हुआ, जिसमें 9000 मुतासरीन को प्लॉट्स की फराहमी के लिए डेडलाइन मुकर्रर करने के लिए सब कमेटी कायम करने का फैसला किया गया। सब कमेटी 2 दिनों में डेडलाइन मुतय्यन करेगी। एलडीए सिटी की 25,000 कनाल अराजी को मजीद फेजेस में तकसीम करके मुतासरीन को प्लॉट फराहम किए जाएंगे। सिटी 42 से खुसूसी बातचीत करते हुए वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद का कहना था कि मुतासरीन को प्लॉट्स की फराहमी की डेडलाइन मुकर्रर करके 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। टाइमलाइन अपने सब कमेटी एक बनाई है जो इसकी तमाम जुजियात के ऊपर आप फैसला कर लेगी। कोई 1 साल के अंदर मेरा ख्याल है कि हम लोगों को प्लॉट्स देने की पोजीशन में आ जाएंगे। इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग हसन इकबाल, एडिशनल डीजी एलडीए अर्बन प्लानिंग राना टका खान, चीफ इंजीनियर एलडीए मजहर हुसैन, चीफ मेट्रोपॉलिटन एलडीए अजहर अली, डायरेक्टर एलडीए सिटी फहद अनीस और एलडीए सिटी डेवलपर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। एलडीए सिटी मंसूबा दोहरी मुश्किलात का शिकार है। बराह रास्त अराजी लेने का मंसूबा भी ठप हो गया। मुतअद्दिद अराजी मालिकान ने बराह रास्त जमीन देने से इनकार कर दिया है और कुछ ने जमीन के इवज फाइल्स की बजाय पैसों का तकाजा कर दिया। एलडीए ने मंसूबे के लिए अराजी मालिकान से 27 दिसंबर तक तजावीज़ मांगी थी। अराजी मालिकान ने एलडीए को जमीन देने में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। ज़राए के मुताबिक एलडीए सिटी की 9000 फाइलों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। एलडीए ने 7 साल से स्कीम पर खातिरख्वाह प्लानिंग नहीं की। मंसूबे के डेवलपर पार्टनर्स नैब की हिरासत में हैं। एलडीए हुक्काम स्कीम चलाने की बजाय रोल बैक करने के ख्वाह हैं। एलडीए ने डेवलपर पार्टनर के 7% कमर्शियल प्लॉट भी दबा रखे हैं। अराजी मालिकान की जानिब से इनकार के बाद एलडीए फिर डेवलपर पार्टनर्स के रहम करम पर है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आला सतह कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। एलडीए सिटी में ताहाल 12,000 कनाल से जायद अराजी एक्वायर की जा चुकी है। 58,000 कनाल की स्कीम पर 7 साल में सिर्फ 12,000 कनाल जमीन लेना कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। दूसरी जानिब एलडीए एवेन्यू 1 16 साल बाद भी मुकम्मल ना हुई। 2000 से जायद अलॉटी 16 साल से प्लॉट मिलने के मुंतजिर हैं। जीआईटी ने एलडीए एवेन्यू 1 की रिपोर्ट तैयार कर ली है। 2002 में गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में एवेन्यू 1 स्कीम बनाने का फैसला हुआ। 17,771 कनाल अराजी स्कीम के लिए नोटिफाई की गई। 13,282 कनाल अराजी का अवार्ड सुनाया गया। 12,579 कनाल अराजी का कब्जा उस वक्त के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर उस्मान गनी ने कागजों में लिया। 1500 प्लॉटों के लाठियों को एडजस्ट किया गया। एलडीए ने मई 2018 में 3 अराजी मालकान को सेटलमेंट की ऑफर की। डीजी एलडीए ने मई 2018 में डीजी नैब को भी रिपोर्ट पेश की। एलडीए एवेन्यू 1 के जिम्मेदारान पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट का दूसरा पार्ट फैक्ट फाइंडिंग डीजी एलडीए ऑफिस से जीआईटी को भिजवाया नहीं गया। उस वक्त के लैंड एक्विजिशन कलेक्टर उस्मान गनी इस वक्त डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट 2 के तौर पर काम कर रहे हैं। धुंध से न सिर्फ शहरी बल्कि बिजली भी मुतासर हुई है। धुंध की वजह से एनटीडीसी का सिस्टम फिर ट्रिप कर गया। लेस्को के 300 से जायद फीडर्स से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। गुज़श्ता रोज भी 14 घंटे से जायद बिजली की फराहमी मुअत्तल रही है। धुंध की वजह से एनटीडीसी का सिस्टम भी मुतासर हुआ है, जो कि फिर से ट्रिप कर गया और लेस्को के 300 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि गुज़श्ता रोज भी 14 घंटे से जायद बिजली की फराहमी मुअत्तल रही है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।
मौसम सरमा की तातीलात की बात की जाए तो इल्मगाह स्कूल टाउनशिप हुकूमती अहकामात के बावजूद बंद ना हो सका। स्कूल में निसाबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। बच्चे छुट्टियों के बावजूद स्कूल आने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात के बावजूद निसाबी सरगर्मियां जारी हैं। हुकूमत की जानिब से सर्दी के बायस स्कूल की तातीलात में इजाफा किया गया है, जबकि इल्मगाह स्कूल टाउनशिप हुकूमती अहकामात के बावजूद बंद ना हो सका। सख्त सर्दी के बावजूद बच्चे इल्मगाह स्कूल टाउनशिप आने पर मजबूर हैं। इंतजामिया जबरदस्ती बच्चों को स्कूल बुला रही है। वालिदैन की जानिब से शिकवे भी किए जा रहे हैं, जबकि स्कूल इंतजामिया कहती है असातिज़ा की मीटिंग है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे। उधर वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने मार्च के महीने में लाहौर में सस्ते घरों की तामीर शुरू करने की नवीद सुना दी, जबकि इस हवाले से सूबाई वजीर का कहना है कि लाहौर में जगह का तायन हो चुका, लेआउट प्लान पर काम जारी है। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की ज़ेर सदारत महकमा हाउसिंग में वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के हवाले से बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में सस्ते घरों के दरखास्त फार्म, कवर्ड एरिया, कीमत और कॉन्ट्रैक्टर के मामला समेत दीगर अमूर को फाइनल किया गया। इजलास के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद का कहना था कि बोर्ड मीटिंग में फाइनल किया गया है कि वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम को अगले हफ्ते मीडिया समेत दीगर जराए पर एडवर्टाइज किया जाएगा। मियां महमूद रशीद ने कहा कि लाहौर में मनसूबा शुरू करने के लिए जगहों का तयन किया जा चुका है। लाहौर के लिए लेआउट प्लान की तैयारी का अमल 2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा क्या हुआ? शहर के बेशतर इलाकों से गैस ही रूठ गई। गैस की किल्लत के बायस शहरी लकड़ियां और कोयला जलाकर गुजर बसर पर मजबूर हो गए। मांग में इजाफे के साथ ही कीमत में भी इजाफा हो गया। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। शहर में मौसम मजीद सर्द हुआ तो बहुत से इलाकों में गैस की किल्लत पैदा हो गई, जिसके बायस शहरियों ने लकड़ियां और कोयला जलाकर अपना गुजर बसर करना शुरू कर दिया। कोयले और लकड़ी की मांग में इजाफे के साथ ही दुकानदारों ने कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया। चंद रोज कब लकड़ी 700 रुपए फी मन के हिसाब से मिल रही थी और आज उसकी कीमत 800 से 900 रुपए फी मन वसूल की जा रही है, जबकि कोयला भी 60 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि गैस और लकड़ी के इस्तेमाल से उनके अखराजात में मजीद इजाफा हुआ है। गैस आएगी फ्रेंच कुछ भी नहीं आ रहा, लकड़ कोला असी लैन वाले तो बड़ा महंगा ले जाने हैं, कुछ गरीब आम ना तावन तो करो। लकड़ का जो दौर है वो तो बहुत अरसा पहले का ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो मजबूरी के तहत है कि गैस नहीं आ रही, तो उसी वजह से जो है ना लोगों की जो ज़रूरियात है, मजबूरी है, वो लकड़ जलाने के लिए जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। लकड़ियां और कोयला फरोख्त करने वालों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के अखराजात में इजाफे के साथ साथ मुल्क में जंगलात की कमी के बायस लकड़ी की रसद कम होती जा रही है और इसी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। कीमतें इसलिए बढ़ रही है कि पीछे से हमको महंगा मिल रहा है और पिछले साल की निस्बत में इस साल तकरीबन 100 से 150 रुपये इजाफा हुआ है लकड़ की, जो पीछे से नहीं आ रही, इसलिए हम आगे से इजाफा कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गैस की किल्लत को दूर करे ताकि वो महंगे दामों कोयला और लकड़ी खरीदने से बच सकें। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ हसन अली, सिटी 42। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल में इजाफे की। तो शहर में बिजली के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया और कंपनी शॉर्टफॉल ज्यादा होने की वजह से लोड मैनेजमेंट करने में नाकाम हो गई है। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शाहिद सिप्रा की ये रिपोर्ट। मौसम सरमा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाहौरियों को चकरा कर रख दिया। धुंध और बिजली की पैदावार में कमी की वजह से शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम रहे। लेस्को के बिजली के कोटा में 50% तक कमी की वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। कंपनी की डिमांड 2450 जबकि फराहमी 1310 मेगावाट हो गई। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा कहते हैं कि आर्जी शॉर्टफॉल की वजह से बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। सप्लाई की बजाय सिस्टम को बचाना अव्वलीन तरजीह होती है। फॉग की वजह से इधर साउदर्न साइड पे कुछ मेन सर्किट्स पे ट्रिपिंग आई, जिससे कुछ पावर हाउस ट्रिप कर गए, जिसकी वजह से ये वक्ती तौर पे चंद घंटों का मसला, जिससे तमाम कंपनीज में मैक्सिमम पंजाब की जो कंपनीज हैं उनमें शॉर्टफॉल आया, जिस पे लेस्को भी इफेक्ट हुई है। तो इस सूरत हाल में सबसे जो पहली प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि मेन सिस्टम को बचाना। बिजली की घंटों बंदिश की वजह से शहर के 45% इलाकों में पानी भी नायाब हो गया। शहरियों ने बताया कि सर्दियों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने नए पाकिस्तान और साले 9 पर इनका जीना दूभर कर दिया है। मुल्क के लिए बेहतर होना चाहिए, समझिए, मगर अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई यानी कि महंगाई का इतना जोर हो चुका है कि लोग परेशान है बेचारे।
काफ़ी अरसे से यही बुरा हाल है। नमाज के टाइम चली जाती, न पानी वजू के लिए, न बच्चों के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं। इतनी बिजली आने से तो ना आए तो अच्छा है ना। लेस्को की जानिब से सिस्टम को बचाने के लिए मुज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा है। बिजली की पैदावार में इजाफे के बगैर सिस्टम को बहाल करना नामुमकिन नजर आ रहा है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। दूसरी जानिब एलपीजी सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। एलपीजी एसोसिएशन ने एलपीजी की कीमतों में वाज़ेह कमी का इंदिया दे दिया, जबकि चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर इस हवाले से कहते हैं कि एलपीजी के बोझर कल शाम के लिए शहर में दाखिल हो जाएंगे, जिसके नतीजे में एलपीजी 10 से 20 रुपए तक सस्ती होने का इम्कान है। एलपीजी एसोसिएशन की जानिब से आइंदा 2 रोज में एलपीजी सस्ती होने की नवीद सुनाई जा रही है। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोकर का कहना है कि लाहौर रीजन की एलपीजी की रोजाना की खपत 1600 मीट्रिक टन है। शहर में एलपीजी के कुल 17 प्लांट मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कल शाम तक तमाम प्लांट्स के पास एलपीजी का वाफर जखीरा मौजूद होगा, जिसके नतीजे में एलपीजी 10 से 20 रुपए सस्ती होकर 140 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त होगी। एलपीजी सेलर्स का सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रसद और तलब में तवाज़ुन न होने के बायस एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ, ताहम 2 रोज तक कीमतों में कमी मुतवक्के है। 10 से 20 रुपए की कमी हो सकती है और इंशाल्लाह कल शाम तक जो है ना रेटों का प्रॉपर पता चल जाएगा। अभी आपको बताएंगे सेशन कोर्ट पेशी पर आने वाला शख्स 2 अफराद की फायरिंग से जख्मी हो गया है। आपको बता रहे हैं नामालूम अफराद ने मोहम्मद जाहिद पर फायरिंग की है। मोहम्मद जाहिद मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। जाहिद लव मैरिज केस में अपनी बहन की तरफ से पेशी के लिए आया था। फायरिंग से जख्मी मोहम्मद जाहिद को जख्मी हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इस्लामपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि किसकी जानिब से फायरिंग की गई है, जबकि सेशन कोर्ट में पेशी पर आने वाला शख्स 2 अफराद की फायरिंग से जख्मी हुआ है। आपको बता रहे हैं नामालूम अफराद ने मोहम्मद जाहिद पर फायरिंग की। मोहम्मद जाहिद मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। जबकि आपको बताएं कि जाहिद लव मैरिज केस में अपनी बहन की तरफ से पेशी के लिए आया था। फायरिंग से जख्मी मोहम्मद जाहिद को जख्मी हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इस्लामपुरा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको एक बार फिर अपडेट करेंगे, सेशन कोर्ट पेशी पर आने वाला शख्स 2 अफराद की फायरिंग से जख्मी हो गया है, जबकि नामालूम अफराद ने मोहम्मद जाहिद पर फायरिंग की। मोहम्मद जाहिद मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था कि नामालूम अफराद आए और फायरिंग कर दी। आपको बताएं जाहिद लव मैरिज केस में अपनी बहन की तरफ से पेशी के लिए आया था, जबकि फायरिंग से जख्मी मोहम्मद जाहिद को जख्मी हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि इस्लामपुरा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया है। सेशन कोर्ट पेशी पर आने वाला ये शख्स है जो कि 2 अफराद की फायरिंग से जख्मी हुआ है। बाबा ग्राउंड के करीब नामालूम अफराद ने मोहम्मद जाहिद पर फायरिंग की है। मोहम्मद जाहिद मोटरसाइकिल खड़ी कर रहा था, जबकि नामालूम अफराद ने फायरिंग शुरू कर दी। जाहिद लव मैरिज केस में अपनी बहन की तरफ से पेशी के लिए आया था जब ये वाकया पेश आया है। और आपको बताते चले कि फायरिंग से जख्मी मोहम्मद जाहिद को जख्मी हालत में मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बर वक्त रेस्क्यू किया गया है। इस मौका पर इस्लामपुरा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। एलडीए की प्लानिंग में बार बार तब्दीली का ये नतीजा है कि 2 महीने के अंदर 5 करोड़ का मंसूबा 34 करोड़ 57 लाख पर पहुंचा दिया गया। 5 मुसाफिर खाने बनाने पर अब 34 करोड़ 54 लाख की लागत आएगी। में काम एलडीए के ज़ेरे एहतमाम जारी है। अफसरान की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस मुसाफिर खानों की लागत बढ़ गई है। कौमी खजाने पर 16 करोड़ 57 लाख रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया है। इससे कबल मुसाफिर खानों की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई, जो इजाफी तामीराती काम के बायस 18 करोड़ तक पहुँच गई। लेकिन गुज़श्ता रोज महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल और एलडीए के हुकाम में होने वाले इजलास में मुसाफिर खानों की तरामीम के बायस मजीद फंड्स की मंजूरी दी गई। मुसाफिर खानों की तामीर पर मजमूई तौर पर अब 34 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च होंगे। अंधेर नगरी चौपटरा चोबा प्लानिंग निश्चित जोन में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल 64 केनाल अराजी पर 11 गैर कानूनी बंगलों के निक्शाजात की मंजूरी का इंकशाफ हुआ है, जबकि नैब और एंटी करप्शन भी कुछ ना बिगाड़ सका।
एलडीए ने जोनल प्लानिंग ऑफिसर निश्चित जोन अमीन मुगल की तरफ से एलडीए को एक्वायर शुदा अराजी पर 11 बंगलों के बिल्डिंग प्लान खिलाफ ज़ाब्ता मंजूर करने से मुतालिक चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मसूद महमूद तमन्ना को तहकीकात के लिए मुरासला इरसाल किया कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबे प्लानिंग ने एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में 8 खसराजात पर 11 बंगलों के नक्शाजात की इजाजत क्यों और किस कानून के तहत दी। मुरासले के मुताबिक 64 कनाल 15 मरले पर मुश्तमिल 11 बंगलों के नक्शे 2017 जबकि 9 बंगलों के नक्शे 2018 में पास किए गए। एलडी एवेन्यू 1 हाउसिंग स्कीम लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत एक्वायर की। एलडीए ने तमाम 11 इमारतों के नक्शाजात को गैर कानूनी करार देते हुए चीफ ऑफिसर एमसीएल से इंक्वायरी की इस्तदा कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तुर्क कंपनियों से 7 साला मुआहदे की आखिरी सहमाही के फंड्स देने की इस्तदा मंजूर कर ली और कॉर्पोरेशन ने महकमा बल्दियात को इस हवाले से मरासला भी इरसाल कर दिया है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने जनवरी ता मार्च सामा मुआहदे के तहत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन से 1 अरब 14 करोड़ रुपए मांगे थे, जबकि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 77 करोड़ रुपए बकाया जात की मद में मांग लिए गए। ताहम इस ज़िम्न में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुरासला भी इरसाल कर दिया है। कंपनी का खजाना खाली होने की वजह से 2 तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स ओसपाक और अलबराक ने काम करने से इनकार कर दिया था। सामा मुआहदे के मुताबिक 19 मार्च 2019 में तुर्क कॉन्ट्रैक्टर का 7 साला बाहमी मुआहदा खत्म हो जाएगा। शहर लाहौर की 276 यूनियन काउंसिल्स के गली मोहल्ले कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहे हैं। कंपनी का बोर्ड गुज़श्ता 4 माह से तहलील होने के बाद भी तश्कील नहीं दिया जा सका। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जेंडर बेस्ड क्राइम कंट्रोल करने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग अब जजेस करेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की लाहौर पुलिस के जेंडर बेस्ड सेल के साथ पहली क्लास हुई। उनका कहना था कि पुलिस जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाले मासूम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुल्जिमान का चालान बर वक्त जमा करवाए। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर किला गुजर सिंह में जेंडर क्राइम के हवाले से तरबियती वर्कशॉप मुनक्किद हुई। वर्कशॉप में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर चौधरी रहमत अली, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आसिया यासीन, SPCRO एहसन सैफ समेत जेंडर बेस्ड क्राइम सेल के इंचार्ज और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। वर्कशॉप में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तफ्तीशी अफसरान को तरबियती लेक्चर में कहा कि खवातीन के साथ ज्यादती और बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की शहादत और नकाइस को दूर किया जाए और साथ साथ जिनसी ज्यादती का शिकार होने वाले मासूम बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके जिनसी मुकदमात को बर वक्त चालान किया जाए। उनका कहना था कि क्राइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात में तकनीकी हामियों को दूर किया जाए ताकि अदालतों में कानून के मुताबिक मुल्ज़मान को सजा दिलवाई जा सके। एचिसन कॉलेज के नाम पर उस्ताद सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज बरतानवी निजात पाकिस्तानी जेफरी लैंडलैंड 101 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, जबकि मरहूम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान समेत नामवर शख्सियात के उस्ताद भी थे। अकमल सोमरो की ये रिपोर्ट। नीली आंखों वाले उस्ताद के नाम से मशहूर जेफरी डगलस लैंड ने तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में ही रहने को तरजीह दी। उन्होंने 1939 में बरतानवी फौज में शमूलियत इख्तियार की और तकसीम के बाद उनकी खिदमात को पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया। वो बतौर मेजर अपने ओहदे से रिटायर्ड हुए। 1947 से लेकर 1953 तक पाक फौज में तदरीसी खिदमात भी सर अंजाम दी। सदर पाकिस्तान अयूब खान ने उन्हें एचिसन कॉलेज में 1954 में उस्ताद तैनात करने के अहकाम जारी किए और 1974 में वो एचिसन प्रेप स्कूल के हेड मास्टर तैनात हो गए। जेफरी डगलस को 1979 में रज़मिक कैडेट कॉलेज में प्रिंसिपल तैनात कर दिया गया, जहां वो 1989 तक जनूबी वज़ीरिस्तान में ही प्रिंसिपल तैनात रहे। वो सिवरेज पब्लिक स्कूल चित्राल में प्रिंसिपल मुकर्रर हुए, जिसे बाद में लैंगलैंड स्कूल एंड कॉलेज चित्राल के नाम से मंसूब कर दिया गया, जहां वो 2012 तक प्रिंसिपल के ओहदे पर तैनात रहे। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें बेहतरीन खिदमात के एजाज में हिलाल इम्तियाज सितारे इम्तियाज से नवाजा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखिरी वीडियो बयान में अपने उस्ताद को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। Mr. Langland's happy century up, happy 100th birthday. I want to thank you on behalf of all of us who had the privilege of being taught by you, that the dedication and the passion with which you taught us. जेफरी लैंगलैंड ने मजमूई तौर पर एचिसन में 25 साल तक तदरीसी खिदमात सर अंजाम दी। 101 वर्ष की उम्र में इंतकाल के बाद उनकी आखिरी रसूमात सेंट एंथनी चर्च में अदा करने के बाद उन्हें गोरा कब्रिस्तान जेल रोड में सुपुर्द खाक किया जाएगा। चेयरमैन यूसी 232 अजमल हाशमी टाउनशिप ताजिर बोर्ड के सरपरस्त आला बन गए। टाउनशिप की मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर ने ऐलान किया। अजमल हाशमी ने ताजिरों के मसाइल हल करने और भरपूर साथ देने के अज़्म का इजहार भी किया। चेयरमैन ताजिर बोर्ड टाउनशिप आगा जाहिद इकबाल ने इलाका की तमाम मार्केट्स के सदूर की मौजूदगी में अजमल हाशमी को टाउनशिप ताजिर बोर्ड का सरपरस्त आला बनाने का ऐलान किया, जिसकी तमाम सदूर ने भरपूर तायद की। अंजुमन ताजरान लाहौर के नौ मुंतखब सदर राना सलीम के एजाज में मुनक्किदा तकरीब में यूसी 232 के तमाम काउंसलर्स, ताजिरों, सियासी
सियासी और समाजी शख्सियात और मौजिजीन इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। राना सलीम, आगा जाहिद इकबाल, अदील खान, जाहिद करीम, तारिक पिया, खुरम बट, अल्लाह देता, अफजाल खान चौधरी, सैफ एडवोकेट, मिर्जा रेहान बेग, इमरान बेग, अल्लाह रखा बलोच, आमिर गुज्जर, चौधरी नईम, मुनव्वर अली और राशिद कुरैशी समेत दीगर भी तकरीब का हिस्सा थे। और अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा के रास्ते तिजारत बंद होने से जहां इंपोर्टर्स परेशान हैं, वहीं वाघा के ट्रांसपोर्टर्स और मजदूर भी तिजारत खुलने की राह तकने लगे। हसन अली की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा के रास्ते सब्जियों और फलों की तिजारत का सिलसिला 2017 में बंद कर दिया गया, जिसके बायस जहां लाहौर में टमाटर 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे, वहीं पाक भारत तिजारत का हुज्म भी कम हुआ। पाक भारत तिजारत का मौजूदा हुज्म 140 अरब रुपए सालाना है, जिसको बाआसानी बढ़ाया जा सकता है। इस हवाले से लाहौर के इम्पोर्टर्स का कहना है कि सरहद के उस पार ज़रूरी अजनास की पैदावार ज्यादा होने के बायस कीमतें कम हैं, जबकि लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतें ज्यादा हैं। उनका कहना है कि वाघा के रास्ते पाक भारत तिजारत से पंजाब हुकूमत को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हासिल होता था, लेकिन तिजारत बंद होने से ये रेवेन्यू भी खत्म हो चुका है। उनका कहना है कि हुकूमत को एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके तहत पाक भारत तिजारत वाघा के जरिए दोबारा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन इस पॉलिसी में हुकूमत को अपने काश्तकार का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि इसे कोई नुकसान ना हो। अगर हम लोग उनको प्याज देते यहाँ से पाकिस्तान से, तो हमारा जो जिम्मेदार पिछड़ा था तो उसको कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता, लेकिन उसका ये अफेक्ट हुआ, हमारे ज़िम्मेदार को लॉस हुआ, हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील करता हूँ कि इसको जब क्रॉप जो है हमारी कम हो, यहाँ पे पाकिस्तान में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी इंपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए। जब वो आपका स्टॉक बिल्कुल पूरा हो जाए तो फिर उसको बिल्कुल बैन करें, फिर आप इजाज़त ना दें। माली साल 2016-17 में भारत ने पाकिस्तान को 1,46,149 मैट्रिक टन सब्जियां फरोख्त की, जिनकी कुल मालियत 660 करोड़ रुपए बनती है, जबकि साल 2015-16 में पाकिस्तान से भारत खुश्क मेवाजात, सीमेंट, ग्लास, सोडा, नमक और एल्यूमिनियम बरामद किया गया। वो 1,86,000 मैट्रिक टन था और इसकी मालियत 2014 करोड़ रुपए थी। क्लियरिंग एजेंट्स का कहना है कि पाक भारत तिजारत बंद होने से उनका काम भी मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह गया है। हम लोग तो यही कहेंगे कि बदमाशी के तौर पे ये मतलब बंद किया हुआ, जिससे मतलब हमारा लेबर तबका, ट्रांसपोर्टर तबका और क्लियरिंग एजेंट तबका और इम्पोर्टर एक्सपोर्टर, जिन्हों को शदीद जो है ना मतलब बहरान है। वाघा के जरिए पाक भारत तिजारत की बहाली से जहां लाहौर समेत दीगर शहरों में सब्जियां और फल सस्ते हो सकते हैं, वहीं बेहतर ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ हसन अली, सिटी 42। हाय रे महंगाई, डॉलर की बढ़ती कदर ने लोकल और इंपोर्टेड रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतों को भी पर लगा दिए। रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतों में 20 से 25% इजाफा हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। शहर समेत मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम के लिए तन डांपना भी मुश्किल कर दिया। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे के बाद लोकल और दरामदशुदा रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतों में 20 से 25% इजाफा हो गया। रेडीमेड गारमेंट्स की तिजारत से मुंसलिक ताजरान ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स की कीमतें बढ़ने से सेल में 10 से 15% कमी आई है, जिससे ताजरान परेशानी से दो चार हैं। हर चीज इम्पोर्टेड है, तो हर चीज़ इम्पोर्टेड होने से जाहिर बात है उसमें महंगाई जो है गारमेंट्स की कीमत और बढ़ गई है। रेडीमेड गारमेंट्स के ताजरान ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम की कुव्वते खरीद में मुसलसल कमी और गारमेंट्स की कीमतों में इजाफा परेशान कुन है। होलसेल मार्केटों में खरीदारी के लिए आने वाले गाहक बहसो तकरार के बाद गारमेंट्स खरीदे बगैर ही वापस लौटने लगे हैं। पहले ही इसमें महंगाई में बहुत इजाफा हो गया था नई गवर्नमेंट आने से, और ये ऊपर से डॉलर का रेट ऊपर जाने से उनकी जो कुव्वत खरीद है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। रेडीमेड गारमेंट सेक्टर के ताजरान और सार्फिन ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए को मुस्तहकम करने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि महंगाई का तूफान थम सके। कैमरामैन राना मशहूद अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कांचा का जहां पर मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, सहूलियात की दमदस्तियाबी की वजह से व्यापारी और खरीदार दोनों ही मुश्किलात का शिकार हैं। सालिक नवाज की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं।
मुल्तान रोड पर वाक़या शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी मुतलका इंतजामिया की अदम तवज्जी के बायस मसाइल का गढ़ बन चुकी है। मवेशी मंडी में आने वाले व्यापारी और खरीदार दोनों ही सहूलियत ना होने के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। मवेशी मंडी में आने वाले व्यापारियों और खरीदारों का कहना है कि मंडी में आने वाली गाड़ियों और ट्रकों के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए भी कोई इंतजाम मौजूद नहीं। इसके अलावा बारिश के पानी को निकालने का भी कोई इंतजाम नहीं, जबकि मंडी में आने वालों के लिए पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। रास्ता बहुत छोटा है, ट्रैफिक बहुत जाम होती है भाई इधर। जब बारिश हो जाती है बहुत इधर रश बनता है, हमारे को खिलौने की इतनी तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हमको, कोई इधर सहूलत नहीं हमको मिलती। बारिश आ जाए तो कोई इंतजाम नहीं, बड़े आवाम परेशान होंदी है, ट्रैफिक जाम हो जाए तो कोई इंतजाम नहीं। पानी जड़ा ना वो साफ नहीं इत्थों दा पीने वास्ते, ना डंगरां वास्ते ना बंदियां वास्ते। जो पानी पीदा वो मसल बो होंदी पानी चों। पानी का भी भाईजान मसला है, खुरलियां का भी मसला है, गंद कचरा भी बहुत है थले। व्यापारियों और खरीदारों ने मुतलका इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियत फ्राहम की जाए ताकि मंडी में आने वालों को मुश्किलात से बचाया जा सके। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ सादिक नवाज, सिटी 42। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, बागड़िया चौक के ट्रैफिक सिग्नल नगारा हो गए। बेहंगम ट्रैफिक से आवाम परेशान, जबकि शहरियों ने ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए इकदाम का मुतालबा कर दिया। ग्रीन टाउन में वाक़ बागड़िया चौक को चारों अतराफ से सड़कें लिंक करती हैं, ताहम चौक में लगे ट्रैफिक सिग्नल अरसा दराज से खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से आवाम को स्कूल, कॉलेज और दफातर के औकात में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। आवाम ने मुतालबा किया है कि बागड़िया चौक में ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए ताकि आवाम का कीमती वक्त बच सके। शहरियों का कहना था कि चौक में ट्रैफिक वार्डन की मुस्तकिल ड्यूटी से ट्रैफिक रवानी को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट मियां मुंशी अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर कई साल से महकमे की तवज्जो का मुंतजिर है। फंड्स मौजूद होने के बावजूद महकमा सेहत के मंसूबे इल्तवा का शिकार है। महकमाना गफलत में सालों बीत गए। गवर्नमेंट मियां मुंशी अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर 4 साल गुजर जाने के बावजूद नजरअंदाज किया जा रहा है। 3 करोड़ 20 लाख के अखराजात करने के बाद लावारिस छोड़ दिया गया। मंसूबे के लिए गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से 20 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई थी। मंसूबा नामुकम्मल होने से शुबह हादसात में आने वाले साइलिन मायूस लौटने लगे हैं। उधर ग्रीन टाउन बागड़िया चौक में दोबारा तजावुजात लग गई। इस सड़क पर रिक्शों और पिकअप्स का कब्जा है। मुस्तकिल गाड़ियां खड़ी करनी शुरू कर दी गई। फल फरोशों ने रेडियां लगाकर रास्ते तंग कर दिए। बागड़िया चौक में चंद रोज बाद दोबारा लोगों ने तजावुजात कायम कर ली, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना मामूल बन गया। तजावुजात के बायस बागड़िया जाने वाली आवाम को ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है और सड़क पर रिक्शों के गैर मंजूर शुदा स्टैंड से मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोगों का इस हवाले से कहना है कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के बाद दोबारा वही सूरत हाल पैदा हो गई है। इंक्रोचमेंट अमला तजावुजात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इकदाम करे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आला अफसरान की अदम दिलचस्पी की बात करें तो बजट में मोटरसाइकिल फीस में इजाफे के बावजूद नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। पुराने रेट्स पर रजिस्ट्रेशन होने से महकमा एक्साइज को करोड़ों रुपए का नुकसान का सामना है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन फीस को और टोकन टैक्स फीस में इजाफा किया गया था। 2 माह से जायद अरसा गुजर जाने के बावजूद रजिस्ट्रेशन पुराने रेट पर की जा रही है। मुसविदा रूल्स में तरामीम के लिए 2 माह से सेक्रेटरी के पास दस्तखत होने के लिए पड़ा है। मारूफ मीडिया कंपनी के डायरेक्टर आगा नबील के दादा आगा सलामत अली की पहली बरसी पर महफिल मिलाद और दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। गुलशन रावी में मुनक़दा बरसी की तकरीब में आगा सादत अली, आगा सखाफत अली, आगा शुजात अली, डॉक्टर आगा जाहिद, डॉक्टर तारिक जावेद, डॉक्टर आरिफ हुमायूं समेत रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और मिलाद की महफिल सजाई गई और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई।